मुंबई के आकाश में सूरज अस्त हो रहा था, लेकिन शहर अब भी अपने शोर और रफ्तार में डूबा हुआ था। ट्रैफिक का शोर, कारों के हॉर्न और ऊंची ऊंची इमारतों की परछाइयां, यह था उस शहर का चेहरा जिसने एक आम लड़के को अरबपति बना दिया था। आरव मल्होत्रा, 40 वर्षीय व्यवसायी, मल्होत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप का संस्थापक और चेयरमैन, एक ऐसा नाम जो मुंबई की रियल एस्टेट की दुनिया में सुनते ही लोग झुकते नहीं, कांपते थे। उसकी नजरों में विकास का मतलब था जमीन, कागज, मशीन और मुनाफा। आरव को मंदिरों, आश्रमों या संस्कृति से कोई लगाव नहीं था। वो कहता था, धर्म से पेट नहीं भरता, शहर को चाहिए मॉल, मेट्रो और मुनाफा। आज वो अपने नए प्रोजेक्ट स्वर्णभूमि टाउनशिप के लिए अंतिम बाधा हटाने जा रहा था। सत्य ज्योति आश्रम, एक पुराना, शांत लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थान जो ऋषिकेश की घाटियों में बसा था। वहां के गुरु देवानंद जी, एक वृद्ध लेकिन प्रभावशाली संत, वर्षों से वहां ध्यान और सेवा का कार्य कर रहे थे। आरव ने अपनी लग्जरी एसयूवी ऋषिकेश की ओर मोड़ी। साथ में थे उसके दो खास आदमी, कानूनी सलाहकार मिस्टर मेहरा और मीडिया टीम का एक कैमरामैन। कार के शीशों से बाहर घाटी की हरियाली और गंगा की कलकल बहती धारा आरव को सिर्फ अविकसित जमीन की तरह दिख रही थी। गुरुजी को हम 3 गुना बाजार भाव देंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो हमारे पास सरकारी परमिट है, बुलडोजर भी तैयार हैं, मेहरा ने कहा। 3 दिन मेहरा, 3 दिन में ये जमीन मेरी होनी चाहिए, आरव ने ठंडी आवाज में कहा, वरना इस आश्रम की मिट्टी भी पहचान में नहीं आएगी। कुछ घंटे बाद एसयूवी आश्रम के गेट पर रुकी। आरव ने गाड़ी से उतरकर गेट को देखा। पुराना लकड़ी का दरवाजा, ऊपर एक पत्थर की पट्टी जिसमें उकेरा गया था, सत्य से ज्योति की ओर। गेट धीरे धीरे खुला। आरव के जूते की एड़ियां पत्थर के फर्श पर गूंज उठीं। पूरे परिसर में सन्नाटा था। धूप अब झुक चुकी थी, हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू थी। आश्रम के अंदर गुरु देवानंद जी शांत मन से एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी और लोक से जुड़ी हों। आरव उनके सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी, आरव ने हाथ जोड़ने का नाटक करते हुए कहा, मैं आपके लिए एक शानदार प्रस्ताव लाया हूं। आप अपनी ये जमीन हमें दे दीजिए। बदले में हम आपको शहर में एक नया आश्रम बनाएंगे, बिजली, पानी और सबसे जरूरी सुविधा के साथ। गुरुजी ने आंखें खोलीं, मुस्कराए और बोले, बेटा, ये जमीन कोई संपत्ति नहीं, ये साधना है। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर किसी न किसी की प्रार्थना में भीगा हुआ है। ये जगह हमें नहीं चाहिए, इसे हम संभालते हैं। आरव ने मेज पर फाइल पटकी। मैं इस जमीन का 3 गुना दे रहा हूं। क्या आप जानते हैं, जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ऋषिकेश की तस्वीर बदल जाएगी। गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शहर की तस्वीर तो बदल जाएगी, लेकिन आत्मा का क्या? विकास वो नहीं जो बाहर दिखाई दे, विकास वो है जो भीतर जागे। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में अब अहंकार था। अगर 3 दिन में आप इस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करते तो मैं कानून का सहारा लूंगा। मैं किसी गुरु, किसी वृक्ष या किसी प्रार्थना से नहीं डरता। गुरुजी ने फिर मुस्कुराकर कहा, डरना तो स्वयं से होता है, बेटा। और याद रखो, 3 दिन सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे भी हैं। आरव पलटा, गुस्से में अपने आदमियों को इशारा किया और भारी कदमों से बाहर निकल गया। एसयूवी में बैठते समय उसने अंतिम बार आश्रम को देखा, जैसे वो किसी टूटी फूटी इमारत को देख रहा हो जिसे वो जल्द ही मिटा देगा। पर उसे नहीं पता था, जो इमारत वो मिटाना चाहता था वो उसकी अपनी आत्मा के पुनर्निर्माण का स्थान बनने वाली थी। उस शाम जब आरव मुंबई लौट रहा था, घाटी के ऊपर काले बादल छा चुके थे। बिजली चमकी
और गाड़ी की खिड़की से एक चमकती हुई रोशनी। आश्रम के उस पीपल वृक्ष पर गिरिजा देवानंद जी अब भी ध्यानमग्न बैठे थे। आंधी आने वाली थी, न केवल ऋषिकेश में बल्कि आरव मल्होत्रा के जीवन में भी। मुंबई की रातें वैसे तो कभी शांत नहीं होती, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक बेचैनी थी, जैसे शहर खुद किसी अनजाने तूफान के इंतजार में हो। आरव मल्होत्रा की कार उसके आलीशान पेंटहाउस के गेट पर रुकी। गार्ड ने झुककर सलाम किया, लेकिन आरव की नजरें कहीं और थीं, जैसे उसकी आंखों के आगे अब भी वही पीपल का वृक्ष झूल रहा हो, वही गुरुजी का चेहरा। सर, एक जरूरी कॉल है, मेहरा ने फोन बढ़ाया। आरव ने झुंझलाकर फोन लिया। हेलो सर, सिस्टम डाउन है, कंपनी का आईटी हेड हांफते हुए बोला। किसी ने सर्वर हैक कर लिया है। फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स अपने आप भेजी जा रही हैं और कई अकाउंट्स से पैसे गायब हैं। क्या बकवास है, आरव चिल्लाया। तुरंत सिस्टम लॉक करो। सर, देर हो चुकी है। सारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। लॉगिन एक्सेस भी रद्द कर दिया गया है। आरव ने फोन फेंक दिया। वो अंदर भागा, सीधे अपनी होमफिस की ओर। लैपटॉप ऑन किया। डिनाइड। मेहरा, वो गर्जा। राजन को फोन लगाओ। कुछ ही मिनटों में मेहरा का चेहरा सफेद हो गया। सर, राजन का नंबर स्विच्ड ऑफ बता रहा है। आरव का दिल डूब गया। राजन उसका कॉलेज फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर, उसका दाया हाथ अचानक लापता। वो स्टडी की अलमारी खोलता है, जहां सभी जरूरी दस्तावेज रखे जाते हैं। एक लिफाफा गिरता है। उसे खोलते ही आरव की आंखें चौंधिया जाती हैं। दस्तावेज थे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, जिस पर आरव के जाली हस्ताक्षर थे। सभी शेयर अब राजन एंटरप्राइजेस के नाम हो चुके थे। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसका सिर घूम रहा था। सोफा पर गिरते हुए वह बड़बड़ाया, ये सब योजना के तहत हुआ है। मुझे गिराने की साजिश। बाहर बिजली गड़गड़ा रही थी। तेज हवा खिड़कियों को हिला रही थी और एकाएक पेंटहाउस की सारी लाइटें चली गईं। ब्लैकआउट। सर, जेनरेटर भी काम नहीं कर रहा, स्टाफ का एक लड़का चिल्लाया। अंधेरे में आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी एक मैसेज आया। तूफान शुरू हो चुका है। अब देखना है कि तुम बचते हो या डूबते हो। आरव कांप गया। ये कौन था? क्या ये सिर्फ कारोबारी दुश्मनी थी या कुछ और? उसने पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। लैंडलाइन डेड थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक साजिश के जाल में फंस चुका था। और फिर दरवाजे पर जोर की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। कौन है? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, हाथ में पेपर वेट उठाए। दरवाजा खुला। कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरा था। जिस दिन तुमने सत्य की जमीन खरीदनी चाहिए, उस दिन से ही तुम्हारा पतन शुरू हो चुका था। यह सिर्फ शुरुआत है। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने कागज को जला दिया, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। फिर अचानक पीछे से शोर हुआ, कांच टूटने की आवाज, जैसे कोई खिड़की से अंदर घुसा हो। आरव पलटा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक परछाई जो दीवार पर फिसलती सी लगी। वो दौड़ता हुआ बालकनी की ओर गया। बाहर सिर्फ काली रात और झमाझम बारिश थी। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। तभी मोबाइल फिर से टिमटिमाया। एक वीडियो आया था। वीडियो में उसकी बिल्डिंग के नीचे एक कार दिखाई दे रही थी। उसी में राजन बैठा था, मुस्कराता हुआ, और हाथ में एक फाइल थी जिस पर लिखा था, फाइनल एग्जिट प्लान। वीडियो में राजन कह रहा था, धंधे में या तो जीत होती है या शिकस्त।
और तू आरव बहुत ऊंचा उड़ रहा था। अब गिरने का वक्त है। वीडियो यहीं खत्म हुआ। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके अपने ही लोगों ने उसे गिराया था। और जिस आश्रम की जमीन पर वो कब्जा करने जा रहा था, शायद वही उसकी आत्मा की आखिरी शरणस्थली थी। उसने खुद से कहा, मैं वहां वापस जाऊंगा, गुरु देवानंद से मिलूंगा। शायद शायद वहां जवाब मिले जो यहां नहीं है। उस रात आरव मल्होत्रा पहली बार अपने घमंड से टूटा। रात के अंधेरे में तूफान की आवाजों के बीच एक अरबती अपने ही घर में कैद हो चुका था। धन, शक्ति और अहंकार सब कुछ दरक चुका था। अगली सुबह की पहली किरण ने एक नया दिन नहीं, एक नया अध्याय खोल दिया। भोर का समय था। मुंबई की सड़कों पर हल्का सा कोहरा पसरा था, लेकिन आरव मल्होत्रा के जीवन में कोहरा घना होता जा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर और अविश्वास था। सारी रात उसने पलकों पर पत्थर की तरह भार महसूस किया था, जैसे कोई उसे बार बार याद दिला रहा हो, जो तूने बोया है वही अब काटेगा। उसके पास अब कोई नहीं था। राजन चला गया, मेहरा गायब, स्टाफ या तो डरकर भाग गया या रिश्वत लेकर बिक गया। बैंक खाते फ्रीज, कंपनी दिवालिया। मीडिया में उसकी छवि एक लालची, धोखेबाज व्यापारी के रूप में बन चुकी थी। आरव ने बिना किसी को कुछ बताए शहर छोड़ दिया। उसकी लग्जरी कार की जगह अब एक पुरानी जीप थी, जो उसने नकद में किराए पर ली थी। उसका गंतव्य वही था जहां से सब शुरू हुआ था, सत्य ज्योति आश्रम। बारिश के बाद की घाटियां और पहाड़ियां अब भीगी हुई थीं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ सड़क पर कीचड़ था, दूसरी तरफ उसका अपना मन अधिक कीचड़ से भरा। जैसे जैसे जीप आश्रम की ओर बढ़ रही थी, उसका दिल घबराने लगा। उसके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, तू वहां क्यों जा रहा है? वो लोग तुझे माफ नहीं करेंगे, और तू खुद को माफ कर भी कैसे सकता है? अचानक जीप एक तीखे मोड़ पर फिसल गई। ड्राइवर ने किसी तरह नियंत्रण पाया, लेकिन सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा था। जीप को सड़क किनारे रोकना पड़ा। आरव का सिर स्टीयरिंग पर झुक गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे जीवन की पहली सांस हो। कुछ देर बाद जीप फिर से चली। जब आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई गार्ड नहीं था, न कोई साधु। सब कुछ अजीब सा शांत था। आरव ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। वही पीपल का पेड़, वही हवाओं में तुलसी की गंध, वही शांति, लेकिन आज यह शांति उसे असहज कर रही थी। वो मुख्य मंडप की ओर बढ़ा, जहां गुरु देवानंद जी अक्सर ध्यान करते थे। वहां कोई नहीं था। कुछ साधु दूर बैठे जप कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिर एक युवा साधु उसके पास आया। आप आरव जी हैं? आरव ने सिर हिलाया। गुरुजी अस्पताल में हैं। 3 दिन पहले एक हमला हुआ था। किसी को बचाने के चक्कर में उन्हें पीठ पर गंभीर चोट लगी है। आरव के पांव वहीं जड़ हो गए। किसे बचाने के चक्कर में? उसने फुसफुसाकर पूछा। एक यात्री था जिसे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। गुरुजी ने बीच में आकर उसे बचा लिया। आरव की सांस रुक गई। वो यात्री कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। स्मृति में वह रात लौट आई, घरे अंधेरे में भागते हुए कदम, पीछे दौड़ते हुए साए, और फिर गुरुजी का चेहरा जो अचानक गाड़ियों की हेडलाइट्स में चमका था। फिर वही छड़ी जो किसी ने उनकी पीठ पर मारी थी, और वो गिर पड़े थे। वो मेरे लिए। आरव का गला भर आया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसका सारा जीवन जैसे चलचित्र की तरह आंखों के सामने दौड़ गया। दौलत, सत्ता, घमंड, अपमान, फिर धोखा, और अब मौन।
उसी शाम वह ऋषिकेश के स्थानीय अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर एक सफेद कपड़े में लिपटे गुरुजी शांत पड़े थे। उनके शरीर पर बैंडेज थे और एक मशीन उनकी सांसों की गिनती कर रही थी। एक वृद्ध डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने आरव की आंखों में झांका। आप उनके करीबी हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे लिए खून बहा चुके हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। वो आदमी अब भी कोमा में है। शरीर जीवित है, लेकिन चेतना भीतर कहीं गहराई में खो चुकी है। आरव पास की बेंच पर बैठ गया। उसके कंधे झुक चुके थे, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी हो। वो अब आरव मल्होत्रा नहीं था, वो अब सिर्फ एक अपराध बोध से दबा हुआ इंसान था। रात भर वो वहीं बैठा रहा। न खाने की सुध, न सोने की। आईसीयू के दरवाजे पर उसकी आंखें गड़ी रहीं, जैसे हर बार दरवाजा खुलेगा और गुरुजी मुस्कराते हुए बाहर निकलेंगे। लेकिन सुबह तक कुछ नहीं बदला। न आती, दवाएं देती और चुपचाप चली जाती। आरव ने जेब से वही कागज निकाला जो किसी ने उसके दरवाजे के नीचे फेंका था। जिस दिन तुमने सत्य की जमीन खरीदनी चाहिए, उस दिन से ही तुम्हारा पतन शुरू हो चुका था। उसने धीरे से फाड़ दिया। अब मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता। अब सिर्फ खोया हुआ खुद को पाना चाहता हूं। उसने गुरुजी के बिस्तर के पास झुककर धीरे से कहा, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए, मैं सब छोड़ चुका हूं। कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सपना नहीं। अब सिर्फ आप हैं और आपकी सिखाई सच्चाई। कृपया वापस आ जाइए। तीसरी रात थी। आरव मल्होत्रा अस्पताल की उसी लकड़ी की बेंच पर बैठा था जहां से आईसीयू का दरवाजा साफ दिखाई देता था। उसके कपड़े झुर्रीदार हो चुके थे, बाल अस्तव्यस्त, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। पर उसका ध्यान केवल एक जगह था, गुरु देवानंद के शरीर पर, जो अब भी मशीनों की सहायता से सांस ले रहा था। दूसरी ओर दुनिया अब भी वैसी ही चल रही थी। मुंबई में मीडिया में उसकी गिरती हुई साख के चर्चे थे। इंटरनेट पर मीम्स, न्यूज चैनलों पर बहसें और शेयर बाजार में मल्होत्रा ग्रुप का अंतिम पतन। लेकिन आरव उन सब से अब बाहर था। अब वो एक और ही दुनिया में था, एक ऐसी जगह जहां धन, सत्ता और नाम का कोई मूल्य नहीं था। अचानक रात के 2 बजे आईसीयू का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर निकली। आरव खड़ा हो गया। क्या कोई बदलाव है? नर्स ने सिर हिलाया। सांसें स्थिर हैं, लेकिन चेतना अब भी नहीं लौटी है। आरव फिर बैठ गया। उसकी जेब में अब भी एक रुद्राक्ष की माला थी, गुरुजी की वही माला जो उन्होंने आश्रम में पहनी थी। किसी साधु ने उसे दिया था, कहकर कि आप इसे संभालिए। अब आप ही इसका भार उठाइए। आरव ने माला को अपनी हथेली में लिया। पहली बार किसी चीज को हाथ में लेकर उसका कंपन महसूस किया, जैसे रुद्राक्ष के बीजों में किसी की सांसें बस रही हों। जैसे यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व था, एक व्रत। धीरे धीरे उसने माला को हाथ में लपेटा और आंखें बंद कीं। उसके होठों से अनजाने में एक मंत्र फूटा। नमः शिवाय। शब्द धीरे धीरे दोहराए गए, पहले हिचकिचाते हुए, फिर स्थिर होकर, फिर जैसे अंदर से कोई गहरी शक्ति बाहर आ रही हो। हर बार जब वो मंत्र दोहराता, उसका सांसें गहराती, आंखें नम होती और मन किसी अज्ञात शांति में डूबता। उसे याद नहीं कब सुबह हुई। बस यह याद रहा कि जब उसने आंखें खोलीं तो आईसीयू के शीशे के पार गुरुजी की आंखें खुली हुई थीं। आरव एक झटके में खड़ा हो गया। डॉक्टर दौड़े। नर्सें आईं। मशीनें चेक की गईं। और फिर डॉक्टर ने मुस्कराकर कहा, चमत्कार है। वे होश में हैं। बहुत कमजोर हैं,
पर अब खतरे से बाहर। आरव ने पास जाकर गुरुजी का हाथ थामा। उनकी आंखें मंद मुस्कान के साथ खुली थीं। आपने मेरी पुकार सुनी? आरव ने पूछा। गुरुजी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। जिसने भीतर की आवाज सुनी वह अब बाहर की हर आवाज को पहचान सकता है। आरव ने उनकी हथेली चूम ली। जीवन में पहली बार उसने किसी के चरणों में अपने घमंड को गिरते देखा। मैंने सब कुछ खो दिया गुरुजी, सब कुछ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तभी तो तुम सब कुछ पा सकते हो, गुरुजी ने जवाब दिया। जब हाथ खाली होते हैं तब ईश्वर उनमें खुद को भरने आता है। उस दिन के बाद आरव ने अस्पताल को अपना नया घर बना लिया। वह गुरुजी की सेवा में लग गया, दवा देना, खाना लाना, पैर दबाना और सबसे ज्यादा सुनना। गुरुजी बोलते कम थे, लेकिन जब भी बोलते हर शब्द सीधा आरव के सीने में उतरता। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या तुम खुद को दोषी मानते हो? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। क्या तुम अपने आप को सजा देना चाहते हो? अगर ऐसा करने से मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए तो हाँ। गुरुजी ने उसकी ओर देखा। तो फिर अपने पापों की जड़ पर जाओ। वहां जाकर मिट्टी को चूमो और वहां से जीवन की नई शुरुआत करो। कहाँ? आरव ने पूछा। जहां तुमने पहला पाप बोया था, आश्रम की जमीन पर। उस रात आरव ऋषिकेश वापस लौटा। अस्पताल से सीधा आश्रम गया। वहां सब कुछ शांत था। वही पीपल का पेड़, वही सन्नाटा, वही हवाओं में तुलसी की सुगंध। उसने खुद से कहा, आज से मैं यहाँ का सेवक हूँ। कोई मालिक नहीं, कोई मेहमान नहीं, सिर्फ एक अपराधी जो प्रायश्चित चाहता है। उसने पुराने झाड़ू को उठाया और आंगन बुहारना शुरू किया। धूल उड़ रही थी, पत्तियां उड़ रही थीं, लेकिन उसके मन की गंदगी अब जमीन पर गिर रही थी। हर झाड़ू के साथ एक याद निकलती। राजन का धोखा, किरण को छोड़ा जाना, अपना अहंकार, पिताजी की विरासत जो उसने आंख मूंद कर स्वीकार की, और फिर गुरुजी का चेहरा जो अब उसके हृदय का दर्पण बन गया था। जब सूर्य ढलने लगा तो आकाश में सुनहरी रेखाएं फैल गईं। आश्रम के घंटे बजे और पहली बार आरव ने उन घंटों की ध्वनि को महसूस किया, एज अ रिचुअल बट एज अ कॉल। एक पुकार वापसी की। सत्य ज्योति आश्रम की सुबह अन्य दिनों की तरह शांत थी, लेकिन आरव मल्होत्रा के भीतर एक भूचाल चल रहा था। गुरु देवानंद अब अस्पताल से आश्रम लौट चुके थे। शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता, वही करुणा। आश्रम के निवासी अब आरव को सेवक आरव कहने लगे थे। वह न तो इसका विरोध करता, न ही स्वीकार करता, क्योंकि अब उसकी पहचान किसी नाम से नहीं बल्कि कर्म से जुड़ने लगी थी। एक सुबह जब वह रसोई में सब्जियां काट रहा था, गुरुजी ने बुलवाया। वह भीतर पहुंचा तो देखा गुरुजी सामने आसन पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से संकेत किया, बैठो। आरव पालथी मारकर नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें झुकाईं। अब गुरुजी के सामने वह केवल एक शिष्य था। गुरुजी ने लंबी सांस ली, फिर बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी आकार लेता है? आरव ने सिर हिलाया। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। अब सोचो, गुरुजी बोले। तुम्हारे पितामह मल्होत्रा ने एक जमाने में ऋषिकेश की इस घाटी में एक योजना शुरू की थी। आरव चौंका। आप मेरे पिता को जानते थे? मैं जानता था, और मैं भुगता भी। गुरुजी की आवाज अब भारी हो गई थी। वह अब एक संत नहीं, एक साक्षी बन गए थे। उस समय यह आश्रम नहीं था।
यहाँ एक बस्ती थी, छोटे घर, गरीब लोग, कुछ बूढ़े कुछ बच्चे, और मैं एक नवयुवक शिक्षक जो उन बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन आग लगी, अचानक, आधी रात। आरव का दिल धड़कने लगा। बाद में पता चला तुम्हारे पिता ने उस जमीन को जबरन हथियाने के लिए बस्ती में आग लगवाई थी। सरकारी रिकॉर्ड जला दिए गए, लोग विस्थापित हुए, और मैंने सब खो दिया। आरव ने अपनी हथेलियां आपस में मरोड़ लीं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। लेकिन फिर मैं यहां वापस लौटा। राख से कुछ उगाने की जिद थी। मैंने इस जगह को फिर से बसाया, और इस बार आश्रम के रूप में। गुरुजी कुछ पल रुके, फिर बोले, और फिर वर्षों बाद उसी मनोहर मल्होत्रा का बेटा मेरे दरवाजे पर आया, फिर से इसी जमीन को खरीदने। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, पर शायद नहीं। शायद अधूरे कर्म फिर से लौटते हैं, जैसे राख से उठता है धुआं। माफ कीजिए गुरुजी, आरव की आवाज टूटती जा रही थी। मैंने नहीं जाना। मैं तो बस। तुम्हारा अपराध यह नहीं था कि तुमने जमीन खरीदनी चाहिए। तुम्हारा अपराध यह था कि तुमने आत्मा की जमीन पर दाम लगाना चाहा। गुरुजी अब शांत हो गए। उनके शब्दों का भार हवा में स्थिर हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, लेकिन अब जब तुम जान चुके हो तो तुम्हें निर्णय लेना है। तुम इस राख को मिट्टी बना सकते हो या इसे हवा में उड़ाकर फिर अंधकार ला सकते हो। आरव ने सिर झुका लिया। मैं सब कुछ मिटाना चाहता हूं, और वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां से सब बिगड़ा था। गुरुजी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी पीड़ा थी, लेकिन साथ में था एक विश्वास। तो सुनो, उन्होंने कहा, कल से हम एक नई पहल शुरू करेंगे, नवजीवन परियोजना। हम इस आश्रम को समाज के लिए खोलेंगे। एक रसोई घर, एक पाठशाला और एक चिकित्सा केंद्र, सब इस भूमि पर। और तुम इसका पहला शिलान्यास करोगे। मैं आरव अचकचा गया। हाँ, तुम, क्योंकि यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अगले दिन ऋषिकेश के लोगों के बीच एक नई हलचल थी। अखबारों में छोटी सी खबर छपी, भूतपूर्व अरबती आश्रम में बना समाज सेवक। कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे थे, कुछ संदेह से। लेकिन उस सुबह जब आरव ने खुद अपने हाथों से ईंट उठाकर पहला खंभा रखा और फिर उसी मिट्टी से अपने कपड़े रंगे, लोगों की आंखों में पहला विश्वास झलका। कुछ महिलाएं आईं। उन्होंने अपने बच्चों को पास खींचते हुए कहा, यही वो आदमी है जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा है। वहीं दूर एक साधु फुसफुसाया, जब पाप कर्मों की राख पर सेवा की ईंट रखी जाती है तो वहां से ही मंदिर बनता है। शाम को जब सूरज ढलने लगा और गंगा के तट पर दीप जलने लगे, आरव वहीं अकेले बैठा था। उसने धीरे से गंगा में हाथ डाला, फिर पानी अपनी आंखों पर छिड़का। पिताजी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, उसने कहा, तो जान लीजिए मैं आपका नाम मिटा नहीं रहा, बल्कि उसे धो रहा हूं। आपने जो जलाया, मैं उसे अब जीवन दूंगा। तट की हवा में गंगा की महक घुल रही थी। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। और आरव मल्होत्रा ने अपनी हथेली में वही रुद्राक्ष की माला कस ली, अब की बार सिर्फ प्रायश्चित के लिए नहीं, बल्कि कर्म की निरंतरता के लिए। पिछले कुछ हफ्तों में सत्य ज्योति आश्रम का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। मिट्टी के आंगन में अब सिर्फ भजन की ध्वनि नहीं, बच्चों की हंसी भी गूंजने लगी थी। आरव मल्होत्रा, जिसका नाम कभी शहर की सबसे ऊंची इमारतों से जुड़ा था, अब आश्रम के सबसे नीचे झुकने वाले सेवक के रूप में जाना जाने लगा। रसोई में सब्जियां काटना, सुबह जल ढोना, शाम को वृद्धों की सेवा करना अब उसके दैनिक कर्म थे।
उसने अपने पुराने नाम से नाता तोड़ लिया था। अब वह खुद को आरव दास कहने लगा था। एक दिन जब गुरु देवानंद ध्यान से उठे तो उन्होंने आरव को बुलाया। तुम्हारा मन अब शांत दिखता है, उन्होंने कहा। मन अब भी चंचल है, गुरुजी, आरव ने जवाब दिया। लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता, बस टिकना चाहता है। गुरुजी मुस्कराए। तो समय आ गया है कि तुम कुछ बड़ा करो। बड़ा? आरव चौंका। हाँ, गुरुजी ने उत्तर दिया। अब तुम्हारा काम सिर्फ आश्रम की दीवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस भूमि पर जो तुमने अधर्म किया था, वहीं अब धर्म की गंगा बहाओ। फिर उन्होंने एक योजना पत्र सामने रखा, आश्रम विस्तार योजना। इस योजना में 3 प्रमुख बातें थीं। नवजीवन अन्न क्षेत्र, एक बड़ा सामूहिक रसोई घर जहां हर दिन हजारों भूखों को मुफ्त भोजन मिले। ज्ञानदीप पाठशाला, एक स्कूल जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे। आरोग्य केंद्र, एक छोटा चिकित्सा केंद्र जहां प्राथमिक चिकित्सा मुफ्त उपलब्ध हो। गुरुजी ने कहा, इन सब के लिए पैसे चाहिए और आश्रम के पास केवल सीमित साधन हैं। लेकिन तुम्हारे पास जो अंतिम संपत्ति बची है, अगर तुम चाहो तो उसे दान करके इन सब का बीज डाल सकते हो। आरव ने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैंने अब तक जो भी कमाया वो एक भ्रम था। अगर मेरी कोई पूंजी किसी भूखे के पेट में रोटी बन जाए, किसी अनपढ़ की किताब बन जाए, किसी बीमार की दवा बन जाए, तो वही मेरी असली पूंजी होगी। अगले कुछ दिनों में आरव ने कानूनी सलाह लेकर अपनी अंतिम प्रॉपर्टी मुंबई के बाहरी इलाके की एक पुरानी जमीन बेच दी और उस राशि को आश्रम विस्तार योजना में समर्पित कर दिया। यह निर्णय जल्दी ही समाज में चर्चा का विषय बन गया। वही आरव मल्होत्रा जिसने एक समय जमीनों पर कब्जा किया था, अब जमीन दान कर रहा है। कुछ ने सराहा, कुछ ने शक किया। लेकिन जब आश्रम का नया अन्न क्षेत्र बना और वहां हर दिन सुबह शाम सैकड़ों भूखे लोग भोजन करने लगे, तो संदेह भी धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। एक दोपहर जब आरव खुद भोजन परोस रहा था, एक वृद्ध महिला आई जिसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, उसने कहा, पिछले 4 दिन से मेरे पोते को खाना नहीं मिला था। आज पहली बार वो पेट भर सोएगा। भगवान तुझे आशीर्वाद दे। आरव ने झुककर उसके पांव छुए। मैंने जिंदगी में बहुत लिया है, अब देना चाहता हूं। वहीं दूसरी ओर सरकार और मीडिया के कान भी खड़े होने लगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसीपी विक्रम सिंह, जिसने वर्षों पहले आरव की कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया था, उसने फाइल फिर से खोल ली। ये आदमी सच में बदल गया है या सिर्फ सजा से बचने का दिखावा कर रहा है? उसने अपने जूनियर से पूछा। कुछ ही दिनों में आश्रम में एक नोटिस पहुंचा। आरव मल्होत्रा को एक पुराने आर्थिक अपराध के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उस रात गुरुजी के पास आरव चुपचाप बैठा था। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? उसने पूछा। गुरुजी ने कहा, क्या तुमने कुछ छिपाया है? नहीं। तो फिर डरो मत। जिस सच की राह पर तुम अब चले हो वो कांटों से भरी हो सकती है, लेकिन उसमें प्रकाश छिपा होता है। अगली सुबह आरव ने साफ वस्त्र पहने, माथे पर चंदन लगाया और खुद पुलिस स्टेशन गया। वहां एसीपी विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर हो गई है, मिस्टर मल्होत्रा। अब समय है अपने कर्मों का हिसाब देने का। आरव ने कहा, मैं तैयार हूं। पूछताछ शुरू हुई। दस्तावेज खोले गए, पुराने लेन देन की जांच हुई। एक पुराने केस में पाया गया कि मल्होत्रा ग्रुप ने एक एनजीओ को रिश्वत देने के लिए झूठे कागज बनाए थे। ये एक गंभीर अपराध था। लेकिन जो बात सबको हैरान कर गई वो ये थी कि उस एनजीओ का चेयरमैन अब खुद जेल में था और आरव ने उस समय किसी भी लेन देन को रोका था। इसका प्रमाण एक ईमेल में मिल गया।
जांच के अंत में एसीपी विक्रम ने कहा, कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन समाज तुम्हें देख रहा है। जो यात्रा तुमने शुरू की है उसे अधूरा मत छोड़ना। आरव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। वापस आश्रम लौटते समय रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेलते दिखे। उनमें से एक लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया। चाचू, आप वही हो ना जिन्होंने स्कूल खुलवाया? हाँ बेटा, मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनूंगा, फिर आपको दवा दूंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। आरव की आंखों में नमी आ गई। उसने बच्चे को गले लगा लिया। उस पल उसे लगा वो जीवन की सबसे ऊंची इमारत पर खड़ा है। एक ऐसी इमारत जो न ईंटों से बनी थी, न पैसे से, बल्कि सेवा और पश्चाताप की नींव पर। सत्य ज्योति आश्रम अब सिर्फ एक साधारण आश्रम नहीं रहा था। यह एक आंदोलन बन चुका था, एक ऐसी जगह जहां अतीत के दोषों को कर्मों से धोया जाता था, जहां धर्म सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि भूखों को रोटी देने, बच्चों को अक्षर सिखाने और बीमारों को जीवन देने में प्रकट होता था। आरव मल्होत्रा, अब आरव दास, हर दिन उसी ऊर्जा के साथ जागता, जैसे वह कोई निर्माण कार्य नहीं बल्कि एक तपस्या कर रहा हो। जिस प्रॉपर्टी को एक समय वह 5 स्टार टावर बनाना चाहता था, उसी जमीन पर अब ज्ञानदीप पाठशाला की नींव रखी जा रही थी। वो खुद मिट्टी उठाता, मजदूरों के साथ काम करता और कभी-कभी बच्चों के साथ बैठकर चूना घोलता। एक दिन एक बुजुर्ग मजदूर ने उससे पूछा, बाबूजी, आप मालिक लगते हैं, फिर खुद हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया, जो हाथ दूसरों का दर्द नहीं छूते वो मालिक नहीं, बोझ होते हैं। हर दिन शाम को वह गंगा तट पर बैठकर मंत्रों का जप करता और उन बच्चों को सुनाता जो किताबों से पहली बार जुड़ रहे थे। आश्रम के लोग अब उसे आदर से देखते थे, लेकिन वह हर बार कहता, मैं तो सिर्फ वो हूँ जिसने देर से सीखा कि देने में ही सच्चा सुख है। एक दिन जब स्कूल की पहली दीवार खड़ी हो गई, गुरु देवानंद वहां पहुंचे। वो कमजोर थे, लेकिन मुस्कुराहट में वही स्थिरता थी। उन्होंने दीवार पर हाथ रखकर कहा, यह दीवार सिर्फ ईंट और गारे की नहीं है आरव, यह तुम्हारी आत्मा की पुनर्निर्माण है। आरव ने उनका आशीर्वाद लिया, फिर पूछा, गुरुजी, क्या दुनिया मुझे कभी माफ कर पाएगी? गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई, दुनिया माफ करे या न करे, अगर तुम खुद को माफ कर पाओ तो बाकी सब आसान है। उसी रात जब वह सोने जा रहा था तो एक महिला आई। उसकी आंखों में संकोच था, लेकिन साथ में कोई गहरा भाव भी। आप आरव हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। अब सिर्फ आरव दास। आप? मेरा नाम किरण है। आरव की सांस रुक गई। यह वही किरण थी जिसे उसने कई साल पहले छोड़ दिया था, जिससे उसका रिश्ता सिर्फ 2 शब्दों में खत्म हो गया था, ये सब मुमकिन नहीं। लेकिन आज वह उसके सामने खड़ी थी, मजबूत लेकिन थकी हुई, आंखों में 1000 सवाल। मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं, उसने कहा, पर मैं चाहती थी कि तुम एक चीज जानो। उसने पीछे मुड़कर इशारा किया। एक छोटा बच्चा, लगभग 5 साल का, उसके पीछे से निकला। यह ओम है, तुम्हारा बेटा। आरव उस क्षण स्थिर हो गया। उसने बच्चे की आंखों में देखा, भी भूरी आंखें, वही ठोड़ी की रेखा, वही भौहें, जैसे अतीत उसके सामने एक शरीर लेकर आ खड़ा हुआ हो। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा आरव, किरण ने कहा। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं लड़ती रही, लेकिन इस बच्चे को तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा वजूद चाहिए। ओम चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़े खड़ा था। आरव घुटनों पर बैठ गया और बच्चे की आंखों में फिर से देखा। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? उसने धीरे से पूछा।
ओम ने किरण की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ा और आरव के गले लग गया। उस आलिंगन में न कोई शब्द था, न कोई दावे, सिर्फ एक टूटी हुई आत्मा का पुनः जोड़ और एक अधूरी कहानी की पहली सच्ची शुरुआत। उस रात आरव अकेला नहीं सोया। ओम उसकी बाहों में था और मन में कोई छेद नहीं, बस एक भराव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगले दिन उसने गुरुजी से पूछा, क्या मैं ओम को यहीं रख सकता हूँ? उसे सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी। गुरुजी ने कहा, ओम तुम्हारा अतीत भी है और भविष्य भी। उसे गढ़ो, लेकिन अपनी गलतियों से नहीं, अपने नए कर्मों से। आश्रम में अब एक और कमरा जुड़ चुका था ओम और किरण का, और एक नई दिनचर्या बन चुकी थी। जहां आरव अब सिर्फ सेवा नहीं, पालन भी कर रहा था। शाम को जब आरव और ओम एक साथ मिट्टी में खेलते, बच्चे और साधु मिलकर पाठशाला की दीवारों पर रंग भरते, तो वह जगह किसी तीर्थ से कम नहीं लगती थी। और आरव जानता था, उसने अब तक जो भी खोया था वो सब अब लौट रहा था। नहीं वैसा नहीं जैसा पहले था, बल्कि उससे कहीं बेहतर, गहरा और स्थायी। क्योंकि जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह किसी दस्तावेज से नहीं, किसी मुनाफे से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और सेवा से बनता है। ज्ञानदीप पाठशाला की दीवारें अब लगभग पूरी हो चुकी थीं। छत ढाली जा चुकी थी और बच्चों के लिए कक्षाओं की रंगाई पुताई का कार्य अंतिम चरण में था। आश्रम में दिन प्रतिदिन का जीवन अब एक लय में बह रहा था, सेवा, सिखाई, साधना। लेकिन जितना बाहर का जीवन शांत था, उतनी ही भीतर की लहरें गहराई ले रही थीं। एक रात जब आरव दास और ओम साथ बैठकर चित्र बना रहे थे, तभी एक अज्ञात फोन आया। कॉल करने वाला कोई परिचित नाम नहीं था, लेकिन आवाज जानी पहचानी। तुम्हें लगा था इतने आसानी से सब माफ हो जाएगा, आरव? आरव का चेहरा एक क्षण को सख्त हो गया। कौन बोल रहा है? वो जो तुम्हारे साथ शुरुआत में था और जिसे तुमने गिरा दिया नीचे, राज खान। आरव की आंखों में भूतकाल की छाया दौड़ गई। राज खान उसका पुराना साझेदार, जिसने मल्होत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की नींद में उसके साथ रातें बिताई थीं। लेकिन फिर लालच, घोटाले और विश्वासघात ने दोनों की राहें अलग कर दी थीं। राज की आवाज ठंडी थी, तू आश्रम में बैठकर पूजन कर रहा है और मुझे जेल की हवा खिलवाई थी। अब मेरी बारी है, मैं आ रहा हूं। फोन कट गया। आरव चुप रहा। उसने ओम को देखा, जो उसके चित्र में पेड़ और मंदिर बना रहा था। वह जानता था अब फिर एक परीक्षा आने वाली थी। अगले कुछ दिनों में आश्रम के बाहर कुछ अजनबी चेहरे घूमते दिखे। दोपहर के समय एक बच्चा लगभग अगवा होने से बचा। रसोई में एक दिन जहर मिलाने की कोशिश हुई, जिसे समय रहते रोक लिया गया। गुरु देवानंद ने आरव को बुलाया। शत्रु बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। लेकिन जो अब भीतर है वह पहले से अधिक मजबूत है ना? आरव ने सिर हिलाया, हाँ गुरुजी, मैं डरूंगा नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं। मुझे कुछ करना होगा। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन राज खान अब सिर्फ नाम नहीं था, वह एक छाया गिरोह बन चुका था, जो पैसे, डर और भ्रष्टाचार के दम पर समाज के हर कोने में घुसा हुआ था। राज ने खुला ऐलान कर दिया, जो कोई भी आरव की मदद करेगा उसका हश्र बुरा होगा। कुछ दानदाता पीछे हट गए, एक दो मजदूरों ने काम छोड़ दिया और मीडिया में फिर से आरव के अतीत की बातें उठने लगीं। क्या वाकई आरव बदल गया है, या फिर यह सब एक नया नकाब है? इस संकट की घड़ी में आश्रम के लोग उसके पास आए। वृद्ध रमेश बाबा बोले, बेटा तू रुकेगा तो हम भी रुकेंगे, लेकिन तू डरेगा तो हम भी बिखर जाएंगे।
एक महिला, सरिता देवी, जो हर दिन रसोई में काम करती थी, बोली, तूने हमारे बच्चों को नाम दिया, हम तेरे साथ हैं। ओम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं लड़ सकता हूं ना। आरव की आंखें भर आईं। उसने सबको एकत्र किया और बोला, अगर मैं अकेला होता तो शायद भाग जाता, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। यह आश्रम अब एक विचार है, एक परिवार है, और किसी भी अंधेरे से हम मिलकर लड़ सकते हैं। अगले दिन उसने नगर में एक खुली जनसभा की। उसने माइक उठाया और हजारों लोगों के सामने कहा, मैं आरव मल्होत्रा हूं। हाँ, वही जिसने एक समय लोगों से जमीनें छीनी, सपनों को तोड़ा, लालच में डूबा रहा। लेकिन आज मैं कोई दावे नहीं करता। मैं सिर्फ अपना कर्म दिखा सकता हूं। अगर आप में से कोई यह मानता है कि मैंने बदलाव की कोशिश की है, तो खड़ा होइए। धीरे धीरे लोग उठे। पहले कुछ, फिर बहुत से, फिर पूरा मैदान खड़ा हो गया। तभी मंच के पीछे से गोलियों की आवाज आई। अराजकता फैल गई। सुरक्षा गार्ड ने आरव को ढालते हुए कहा, राज खान ने शूटर्स भेजे हैं, जल्दी चलिए। लेकिन आरव खड़ा रहा। नहीं, मैं भागूंगा नहीं। ये डर भी एक इम्तिहान है। तभी एक गोली हवा चीरती हुई आई और आरव के कंधे को छूते हुए निकल गई। लोग चीख उठे, मंच पर भगदड़ मच गई। गोलियों की गूंज, लोगों की चीखें, पुलिस की सायरन, सब एक भयानक दृश्य में मिल गए। लेकिन उसी अराजकता में एक चमत्कार हुआ। ओम मंच पर चढ़ाया और चिल्लाया, कोई मत डरो। ये आश्रम डर से नहीं, प्यार से बना है। लोगों ने ओम को देखा, फिर आरव को, जो जख्मी होने के बावजूद मुस्करा रहा था। भीड़ फिर से इकट्ठा हुई। पुलिस ने शूटर्स को पकड़ लिया। मंच पर खड़े होकर आरव ने कहा, आज जो खून बहा है, वो डर का नहीं, उम्मीद का रंग है। और इस धरती पर जब तक एक बच्चा सत्य के लिए खड़ा है, कोई झूठ हमें नहीं गिरा सकता। अगले दिन के अखबारों में हेडलाइन थी, एक अपराधी नहीं, एक पिता खड़ा हुआ अंधेरे के खिलाफ। पुलिस की कार्रवाई के बाद राज खान के गुर्गे तो हिरासत में आ गए, लेकिन स्वयं राज अब भी फरार था। मीडिया, जन समर्थन और बच्चों की आवाज ने आरव दास को सिर्फ एक सार्वजनिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जनांदोलन का चेहरा बना दिया था। लेकिन आरव जानता था, जब तक अतीत की जड़ें पूरी तरह उखाड़ी नहीं जाती, तब तक परिवर्तन अधूरा है। कुछ ही दिनों में कोर्ट से समन आया। राज खान ने आरव के खिलाफ मानहानि, धोखाधड़ी और साजिश की याचिका दायर की थी। सुनवाई हाई कोर्ट में होनी थी। किरण ने जब खबर सुनी तो चिंता से भर गई। आरव, ये केस बहुत बड़ा है। राज के पास अब भी बहुत पैसे और प्रभाव है। आरव ने शांति से कहा, अगर मैं पीछे हटा तो ये सब जो हमने बनाया है गिर जाएगा। मैं अब नहीं डर सकता। मुझे नहीं लड़ना, मुझे सच को खड़ा करना है। सुनवाई का दिन आया। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। सोशल मीडिया पर दो ध्रुव बन चुके थे, एक जो आरव को मसीहा मानते थे और एक जो कहते थे कि भेड़िया भेस बदलकर आया है। जज के सामने दोनों पक्ष पेश हुए। राज का वकील एक अनुभवी, तेज और चतुर आदमी था। उसने पहला वार किया, माई लॉर्ड, सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह कोई साधु नहीं, वह वही व्यापारी है जिसने हजारों लोगों से उनकी जमीन छीनी, मासूमों को बेघर किया, और फिर जब जेल का डर हुआ तो आश्रम का चोला पहन लिया। फिर उसने स्क्रीन पर पुराने वीडियो, दस्तावेज और खुफिया रिपोर्ट्स दिखाईं, जहां आरव का नाम कई घोटालों से जुड़ा था। कोर्ट में सन्नाटा था। फिर आरव का नंबर आया। उसके वकील ने कहा, माई लॉर्ड, सच को सिर्फ अतीत में देखना अनुचित है। कृपया अदालत अनुमति दे कि आरव दास स्वयं अपना पक्ष रखें।
जज ने अनुमति दी। आरव खड़ा हुआ। माननीय न्यायाधीश, वह बोला, मैं अपने अतीत से भाग नहीं रहा। मैं वही आरव मल्होत्रा हूं जिसने लालच में सब कुछ खो दिया। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परिवर्तन संभव नहीं? क्या इंसान हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वह सबसे बुरे समय में था? अगर समाज यह मान ले कि जो गलती कर चुका है वह जीवन भर क्षमा योग्य नहीं है, तो फिर धर्म, करुणा और न्याय का क्या अर्थ रह जाता है? उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए आगे कहा, मैंने अपनी गलती की कीमत सिर्फ जेल की दीवारों से नहीं चुकाई, मैंने अपने बेटे के साथ बिताए हर लम्हे की कमी से चुकाई, मैंने उन चेहरों की नजरों से चुकाई जो मुझसे मदद मांगते थे और मैं खामोश रहता था। लेकिन जब मैंने भूखों को रोटी दी, जब बच्चों ने गुरुजी कहकर मेरा हाथ थामा, जब एक बूढ़े ने कहा तू हमारे भरोसे का पुनर्जन्म है, तब मुझे लगा मैं फिर इंसान बन रहा हूं। कोर्ट में गहरी खामोशी थी। फिर उसके वकील ने एक फोल्डर जज के सामने रखा, गवाहों के बयान, गांव वालों के हस्ताक्षर, उन लोगों के वीडियो जिन्होंने आरव को नया जीवन शुरू करते देखा था। जज ने कहा, अदालत इस केस का निर्णय बाद में देगी, लेकिन जो आज देखा वह सिर्फ दो वकीलों की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मा का न्याय था। सुनवाई स्थगित कर दी गई। कोर्ट के बाहर मीडिया ने उसे घेर लिया। कैमरे चमके। एक रिपोर्टर चिल्लाई, आरव जी, क्या आपको लगता है कि जनता माफ करेगी? उसने कहा, मैं जनता से माफी नहीं, सिर्फ विश्वास चाहता हूं। अगर मेरी सेवा से एक बच्चा मुस्कराया, एक भूखा पेट भर सका, तो वही मेरा उत्तर है। पर राज खान चुप नहीं बैठा। अगले ही दिन आश्रम में आग लगा दी गई। रात के अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोगों ने लाइब्रेरी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। किताबें, बच्चों की चित्रकारी, दीवारों की कहानियां सब जलने लगीं। लेकिन अगली सुबह कुछ और ही हुआ। गांव के लोग एकत्र हो गए। हजारों की भीड़ आई और उन्होंने जलती राख से ईंटें उठाई, दीवारें दोबारा खड़ी करनी शुरू की। एक महिला बोली, तूने हमें जला दिया, लेकिन हमारी आस्था राख से भी उठ खड़ी होगी। आरव, ओम और किरण भी वहीं थे। आरव ने अपने बेटे का हाथ थामा और बोला, बेटा, मंदिर दोबारा बनाए जाते हैं, लेकिन आस्था एक बार टूटे तो फिर खड़ी नहीं होती। इसलिए हमें उम्मीद को बचाना है। उसी दोपहर राज खान को बॉर्डर पर भागते समय गिरफ्तार किया गया। जब उसे कोर्ट में लाया गया तो पत्रकारों ने पूछा, राज, तुमने आरव को क्यों निशाना बनाया? उसने कहा, क्योंकि वो वही था जो मैं बनना चाहता था पर कभी नहीं बन सका। अगली सुनवाई में कोर्ट ने आरव दास को मानहानि के सभी आरोपों से मुक्त किया। साथ ही राज्य सरकार ने सत्य ज्योति आश्रम को सामाजिक पुनर्वास केंद्र के रूप में मान्यता दी। गुरु देवानंद ने आरव से कहा, यह सिर्फ न्याय नहीं था बेटा, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म था। उस रात आश्रम के प्रांगण में पहली बार दीपावली मनाई गई। हर कोने में दीप जलाए गए। ओम ने आकाशदीप उड़ाया और सबने मिलकर गाया, जहां अंधकार हो वहां एक दीपक जलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य ज्योति आश्रम में दीपावली की रात अब भी याद की जाती है, एक रात जब अंधकार ने हार मान ली थी। लेकिन आरव दास जानता था, असली दीपक तो भीतर जलता है, और वह दीपक तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक दुनिया में एक भी प्राणी पीड़ा में है। अदालत से मुकदमे से बरी होने के बाद आरव के पास अवसर था, वह फिर से व्यवसाय शुरू कर सकता था, राजनीति में जा सकता था या समाज में उच्च स्थान ग्रहण कर सकता था। पर उसने वही चुना जहां से वह टूटा था, आश्रम, सेवा और शिक्षा। कुछ महीनों बाद उसने एक नई योजना शुरू की, प्रकाश पथ नामक एक पहल जो जेलों में बंद कैदियों को सुधारने, उन्हें योग, ध्यान और शिक्षा के माध्यम से नई राह दिखाने का कार्य करती थी। उसका मानना था,
अगर उसे दूसरा अवसर मिल सकता है तो वे लोग भी उसे पाने के अधिकारी हैं जिन्हें समाज ने एक बार खारिज कर दिया। इस कार्य के लिए वह कई बार जेलों में गया, अपराधियों से बात की और पहली बार उसे एहसास हुआ कितनी कहानियां दब जाती हैं जब हम सिर्फ अपराध देखते हैं पर उस मानव को नहीं। एक बार तिहाड़ जेल में एक युवक ने उससे पूछा, सर, अगर हम बदल भी जाएं तो दुनिया हमें कब मानेगी? आरव ने उत्तर दिया, दुनिया तुम्हें नहीं मानेगी, पहले तुम खुद को मानो। तुम्हारी आत्मा का विश्वास ही दुनिया को बदल सकता है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में सराहना मिली। सरकार ने सहयोग देना शुरू किया और आरव को एक बार फिर मंच पर बुलाया गया, लेकिन इस बार सम्मान के लिए नहीं, अनुभव के लिए। कुछ वर्षों में सत्य ज्योति आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया पुनर्जन्म का, क्षमा का और करुणा का। एक दिन ओम ने आरव से पूछा, पापा, आपने जो कुछ भी खोया उसका क्या आपको दुख होता है? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं बेटा, क्योंकि मैंने जो पाया है वह अमूल्य है। धन मिट्टी हो सकता है पर किसी का विश्वास, किसी का जीवन बदलना वो अमर होता है। वह क्षण जैसे समय से बाहर था। ओम अब किशोर हो चुका था। आश्रम के बच्चों को पढ़ाता, चित्र बनाता और समय मिलने पर बांसुरी बजाता। किरण अब आश्रम की व्यवस्था संभालती थी। वर्षों पहले जो रिश्ते टूटे थे अब वे फिर से बने नहीं बल्कि गहरे हुए। फिर एक दिन गुरु देवानंद ने आरव को बुलाया। बेटा, अब समय है कि तू यह दीपक किसी और के हाथ में दे। गुरुजी, मैं समझा नहीं। तू यह काम अकेला नहीं कर सकता और न ही हमेशा करेगा। ये विचार अब तुझसे भी बड़ा हो चुका है। अब इसे एक संस्था में बदल, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो। आरव ने गुरु की बात को आदर से स्वीकार किया। अगले वर्ष उसने एक नया ट्रस्ट बनाया, सत्य ज्योति मिशन, जिसमें युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और पुराने सुधारित कैदियों को जोड़ा गया। यह ट्रस्ट पूरे भारत में सेवा, शिक्षा और पुनर्वास का कार्य करेगा। समारोह के दिन हजारों लोग आश्रम में एकत्र हुए। वहां मंच पर ओम खड़ा था, जो अब मिशन का संचालन करने को तैयार था। आरव ने उसे देखा, आंखों में गर्व, चेहरे पर संतोष। ओम ने अपने पहले भाषण में कहा, मैं अपने पिता को उनके नाम से नहीं जानता, मैं उन्हें उनके कर्म से जानता हूँ। उन्होंने मुझे दिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। और आज हम सब मिलकर उस परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे। कार्यक्रम के अंत में आरव दास को मंच पर बुलाया गया। उसने माइक लिया, चारों ओर देखा, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, युवा, सभी चेहरे आशा से भरे थे। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन उसी खोने में मैंने खुद को पाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सभी के कारण हूँ। आपने मुझे एक दूसरा जन्म दिया। इस दीपक को अब मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसे जलाए रखना, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रकाश नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है कि हम फिर अंधकार को जीतेंगे, बार बार। लोग खड़े हो गए, तालियां बजीं और फिर एक गहन मौन छा गया, जैसे आत्मा ने कुछ सुना हो। उस रात जब सब चले गए, आरव अकेला बैठा था उस बोधि वृक्ष के नीचे जहां कभी गुरु देवानंद ने उसे पहली बार देखा था। हवा हल्की चल रही थी, चांदनी शांत थी। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसकी गोद में बैठ गया। गुरुजी, आप थक गए होंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तो अभी अभी जागा हूं। उसने आकाश की ओर देखा, तारों से भरा हुआ आकाश, जैसे अनगिनत दीपक हों। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, सांसें धीमी हो गईं, पर चेहरे पर वह शांति थी जो केवल एक साधु को मिलती है जिसने जीवन को समझा हो, भोगा हो और अंततः माफ किया हो। अगले दिन जब आश्रम के लोग जागे
तो उन्होंने देखा बोधि वृक्ष के नीचे आरव दास की देह शांत पड़ी थी। उसके हाथों में एक दिया था, अब भी जलता हुआ। उस दिए को मिशन की पहली ईंट के नीचे गाड़ा गया और हर वर्ष उस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, किसी मृत्यु की याद में, बल्कि उस प्रकाश की जो कभी नहीं बुझता।